नमस्कार मित्रों, मैं पंडित एवं ज्योतिषाचार्य विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा उसके लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 में अप्रैल के बाद में 4 प्रमुख ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। अभी 2021 में जो ग्रहों की कंडीशन है वो मेरे जो चार्ट बना रखा है 2021 एंड तक और अप्रैल 2022 तक रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नया साल आपको सुख समृद्धि दे, जीवन में नई नई तरक्की दे और जीवन में आप लोग तरक्की करें, आपकी सारी मनोकामनाएं इस 2022 वर्ष में पूरी हो, यही शुभकामना मैं करता हूं वृषभ राशि वालों के लिए। और आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक आपके ग्रहों की पोजीशन वृषभ राशि वालों की ये है, जहां पे राहु लग्न में बैठा हुआ, केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए 2021 और अप्रैल 2022 तक का समय जो है, लग्न में राहु बैठने से उनके दिमाग में विचार बहुत सारे आएंगे। धन कमाने के लिए वे बहुत सारे अलग अलग जो तरीके अपनाएंगे और कहीं ना कहीं राहु वृषभ राशि में बैठकर अप्रैल 2022 तक आपको बेनिफिट भी देगा। लेकिन ये बात जरूर है कि केतु जो है सप्तम भाव में बैठकर पारिवारिक सुख को या पत्नी के साथ में सुख को जो है खराब करता है। अगर किसी स्त्री की वृषभ राशि है और उनका ये चार्ट है तो केतु सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्तों में दरार डालने का भी काम करता है ये केतु। के अलावा शनि जो है अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि वालों को भाग्य भाव में बैठेंगे, जो कि आपको मेहनत का पूरा फल धीरे धीरे, मतलब आप 3 दिन के काम को 13 दिन में शनि देव जी करवाते हैं। तो भाग्य भाव में बैठ के वैसे तो अपनी राशि में मजबूत हो गए हैं, लेकिन काम को डिले करवाना और उसका फल डिले करवाते हैं। और जहां आप देख रहे हैं कि दसम भाव में गुरु अपनी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु दसम भाव में अच्छा माना गए हैं, लेकिन गुरु जहां बैठते हैं उस भाव की हानि भी करते हैं। तो कर्म से रिलेटेड काम में, व्यापार में भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी अप्रैल 2022 तक रहेगी। इसके अलावा केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव डेली इनकम का भी है, तो डेली इनकम में भी आपको परेशानी अभी अप्रैल 2022 तक फेस करनी पड़ेगी। अब ज्यों ही अप्रैल 2022 आ जाएगा, 12 अप्रैल के बाद में गुरु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, राहु मेष राशि में, शनि कुंभ राशि में और केतु तुला राशि में चले आएंगे। तो अप्रैल 2022 से जो है वृषभ राशि वालों की ये ग्रहों की कंडीशन आ जाएगी। तो इसके हिसाब से राहु अगर 12वें भाव में बैठ गया तो राहु कहीं ना कहीं आपको अस्पताल में या आपको कहीं ना कहीं कोई लीगल परेशानियों में भी डाल सकता है, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का और विदेश यात्रा का भी है। तो राहु 12वें भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपको विदेश से लाभ भी दिलवाएगा। हो सकता है अप्रैल 2022 के बाद में आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ जाए, और विदेश यात्राओं से, विदेश से जो है रिलेटेड अगर आपका कोई काम है उसमें आपको बेनिफिट भी राहु जरूर दिलवाएगा। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब गुरु 12 अप्रैल 2022 से एकादश भाव में अपनी मीन राशि में आ जाएंगे। तो एकादश भाव जो है इच्छाओं का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। सप्तम दृष्टि जो है इस भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर। पंचम भाव जो है शिक्षा का है और संतान का है। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको स्टडी में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अप्रैल 2022 के बाद में। अगर उनको किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो भी एडमिशन उनका अप्रैल के बाद में हो जाएगा। इसके अलावा जो बैचलर हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जिनकी शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे अप्रैल 2022 के बाद में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पे रहेगी, जिससे जो है उनकी शादी की जो समस्याएं हैं वो भी पूरी हो जाएगी, वो भी उनकी शादी भी हो जाएगी। और गुरु की दृष्टि जो है वो 3rd भाव पर भी रहेगी, कर्क राशि पर भी रहेगी। 3rd भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। तो बृहस्पति जो है छोटी यात्राओं से आपको लाभ दिलाएंगे। अब जो है केतु आपके 6वें घर में आ जाएंगे वृषभ राशि वालों के 11 अप्रैल 2022 से। तो 6वां भाव जो है ये ऋण, कर्ज, शत्रुओं का है। तो आपको इस समय कोई ऋण नहीं लेना चाहिए। इस समय आपको ऋण लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारी रहेगा, आपको ऋण से बचना चाहिए। अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो जहाँ तक हो सके उस ऋण को चुकाने की चेष्टा करिए, क्योंकि ये केतु यहाँ बैठकर आपके ऋण को चुकने नहीं देगा। इसके अलावा आपके शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं और आपको पेट संबंधी परेशानियाँ हो सकती है। अब बात करते हैं शनि 28 अप्रैल 2022 से अपनी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो आपके वृषभ राशि वालों को ये कंडीशन बन जाएगी, शनि आपके कर्म भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि में आके अच्छा ही फल देंगे। लेकिन वही बात है कि मेहनत ज़्यादा करवाएंगे और
उसका मेहनत का फल जो है थोड़ा कम मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो है शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर भी है और विदेश यात्राओं पर भी है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर होने से जो है कहीं ना कहीं आपको शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं तो कुल मिला के जो है परिवार की स्थिति और परिवार में सुख समृद्धि वाला ये साल वृषभ रहेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर भी है। तो जिनको संतान नहीं हो रही है, ये गुरु 12 अप्रैल के बाद में उनको संतान भी देगा और संतान संबंधी जितनी परेशानी है उनको दूर करेगा। और साथ में नवम दृष्टि जो है वो पत्नी भाव या पति भाव पर भी है, तो कहीं ना कहीं जो आपका सांसारिक सुख जो है बृहस्पति बहुत अच्छा देगा। हेल्थ के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ का आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या आप बाइक चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा 12वें घर में राहु बैठने से आपको परेशानी दे सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 17 मई से 27 जून के बीच में मंगल मेष राशि में आएगा और राहु के साथ में कहीं ना कहीं उसका जो है सामना राहु के साथ होगा। तो ये 1.5 महीने का जो पीरियड है 17 मई से 27 जून, 1 महीना 10 दिन का जो पीरियड है, उस समय आपके वाहन दुर्घटना का योग बनेगा। तो उस समय अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के जो है ये 2022 का साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। मैंने जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बतला दिया है और पारिवारिक सुख के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें ये भी चीज़ है कि आपको मोटापा बढ़ने की समस्या रहेगी और आपको वजन भी इसमें इस साल बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन पर, योगा पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कोई नया व्यापार या नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो अभी अप्रैल 2022 तक कोई भी बदलाव नहीं करें। अप्रैल के बाद में व्यापार या नौकरी में बदलाव करते हैं तो बृहस्पति की राशि परिवर्तन से जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से वर्ष के शुरुआत के महीनों में आपको चुनौतीपूर्ण रहेंगे अप्रैल 2022 के बाद में, और बड़ा निवेश करने से आपको अभी अप्रैल 2022 तक बचना चाहिए। लेकिन अप्रैल के बाद में जो है आपको नए व्यापार का और नई नौकरी का आपको योग मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको ऑफर भी मिलेगा। तो अभी अप्रैल तक आपको जो है अपनी नया व्यापार या नया नौकरी या कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ा करना चाह रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा आपको सोच समझ कर संभल कर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान जो अप्रैल तक ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ी कम होंगी, लेकिन राहु जो है 12वें भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां रहेंगी। तो उपाय मैं आप लोग को कुछ बतला रहा हूं, जिससे अगर आपको मेरी द्वारा बतलाए गए कोई भी तरह के कष्ट आ रहे हो या कोई हेल्थ की परेशानी या आर्थिक परेशानी आ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिले। उपाय में है आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, या प्रतिदिन या शुक्रवार के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाएं, घर में श्री सूक्त के पाठ करें। अगर आप पुरुष जातक हैं और आपकी वृषभ राशि है तो आप अपनी स्त्री को बोलें, आप अपनी पत्नी को बोलें कि घर में बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें, तो वो बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र ही धन देता है। और अगर वृषभ राशि की कोई स्त्री जाति का है तो उनको चाहिए कि वो अपने घर में बैठकर सुबह या शाम श्री सूक्त के पाठ अवश्य करें। इसके अलावा शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर मिठाई या बतासे का दान करें। इसके अलावा ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला रोज फेरे। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र की माला पति पत्नी दोनों अपने घर में फेर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अंधे लोगों की किसी भी तरह से आर्थिक, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार से उनकी मदद करते हैं तो उससे भी जो है आपको ये राहु और शनि से रिलेटेड कोई भी परेशानी है वो आपको इस 2022 साल में नहीं मिलेगी। कुल मिला के ओवरऑल बात करें तो 2022 का जो साल है अप्रैल 2022 तक आपके लिए 60% आपको बेनिफिट देगा और अप्रैल 2022 के बाद में आपको 75% तक बेनिफिट देगा। तो मेरे हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। नमस्कार।